हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे आप और अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं आपको बताऊं तो हमने जो है डिवाइड तक सीख लिया है और डिवाइड की फिलहाल अभी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। और तो आप हमारे साथ बने रहें। और आज जो है आज हम पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे जो होमवर्क दिया था मैंने। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे कोशिश करेंगे और डिफरेंट वे में सीखने की। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हम बात करें तो हमारा क्या है, सबसे पहले जो है 5167 था और इसे हमें डिवाइड करना था किससे, 2 से। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एटलीस्ट 10 तक टेबल आप याद कर लें अगर आपको याद नहीं है तो, ताकि क्या हो जाए कि आप आसानी से सीख पाए। ठीक है, क्योंकि कब तक हम 2 और 3 पे सीखते रहेंगे, हमें थोड़ा आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 2 के टेबल से अब इसको डिवाइड करना है, करते हैं। 2 का टेबल इतनी बार पढ़े कि या तो 5 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम। तो 2 का टेबल अगर हम देखें तो 2 का टेबल 2 टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। हम इससे ज्यादा पढ़ नहीं सकते, अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब 2 2 या 4 हो गया, माइनस किया 4 में 5 तो कितना बचा, 1 बचा। 5 में से 4 गया, 1 आ गया। अब आपको पता है कि घटाने के बाद हमें क्या करना है, अगला नंबर लेना है। अगला नंबर ले लिया हमने, कितना, अगला डिजिट 1 है। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे अब फाइनली हमारा हो जाएगा 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 11 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम। तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़े भाई, तो 2 5 जा 10। ठीक है, 2 5 जा 10 हो गया, 10 लिखेंगे। ठीक है, और 10 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, किसको माइनस करेंगे। पता है ना आपको, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि हमें टेबल इतनी बार पढ़ना है कि या तो इसके बराबर आ जाए, नहीं तो इससे जरा सा कम आना चाहिए। ठीक है, इतना कम कि अगर अगली बार टेबल पढ़े तो वो ज्यादा हो जाए। तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये माइनस होके 1 हो जाएगा, ये 0। और अगला नंबर क्या है, 6 है। अब 2 का टेबल हम इतनी बार पढ़े कि या तो 16 हो जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम। तो देखें तो अगर 2 8 जा 16 होता है, सीधे सीधे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ये। और इसमें से जब हम घटाएंगे तो 0 हो गया फाइनली। अगला डिजिट क्या है, 7। देखो 6 लिया था ना हमने, अब क्या लेंगे, 7। तो अब 7 आ गया। अब 2 का टेबल इतनी बार पढ़े कि या तो 7 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम। तो 2 के टेबल में 7 आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे। ठीक है, 6 ले लेंगे। तो 2 3 जा 6 होता है, क्योंकि हमें पता है कि 6 आता है। ठीक है, तो 7 में से 6 गया, कितना बचा, 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 6 8 9। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 3 से। अब 3 का टेबल इतनी बार पढ़े कि या तो क्या हो जाए, 5 आ जाए, नहीं तो 5 से थोड़ा सा कम। तो पता हमें 3 का टेबल अगर एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो 6 ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक बार ही पढ़ेंगे। तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2। और ये 6 है तो 6, यानी अब क्या हो गया, 26 हो गया। तो 3 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 26 हो जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम। तो 3 8 जा 24 होता है, और 3 9 जा 27 होता है। तो हम 24 लेंगे, 3 8 जा 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद घटाएंगे इसे हम। तो 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, यहाँ 2 में से 2 गया, कितना हुआ, 0। अगला फिर हमें क्या करना है, देखो घटाने के तुरंत बाद हमें क्या करना होता है, तो हमें अगला डिजिट जो है वो लेके नीचे आना है। ठीक है, तो अगला डिजिट क्या हमारा, 8 है। ठीक है, ले लिया। अब ये मिलके 2 और 8 कितना हो गया, 28। अब 28 हो गया, तो 3 का टेबल इतनी बार पढ़े या तो 28 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम। हमें पता है 3 9 जा 27 होता है, और 3 10 जा 30 होता है। ठीक है, हमें दिख रहा है साफ साफ कि अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बार हम पढ़ते हैं भाई इसे, 3 9 जा 27। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 8 में 7 गया, 1 आ गया, 2 में से 2 गया, 0 आ गया। फिर हमारा क्या है,
अगला डिजिट घटाने के बाद लेना होता है, तो अगला क्या है 9, तो 19 हो गया। अब 3 का टेबल इतनी बार पढ़ें कि या तो 19 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा कम। तो 3 6 जा 18 होता है और 3 7 जा 21 होता है। तो हम 21 तो ले नहीं सकते, तो हम क्या लेंगे 6 से लेंगे, 3 6 जा 18। ठीक है, हो गया। अब हम बात करें तो 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ गया, ये आ गया। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा सवाल हो गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि यहाँ पे अभी भी 1 आ रहा है, यानी ये क्या हुआ, पूरा डिवाइड नहीं हुआ। डेसिमल में जाके डिवाइड होता है, वो अभी नहीं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको इतना सिखाना है कि जिससे आपका काम हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 8 3 9। इसको हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 3 से। 3 से कर रहे हैं तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे। देखो कितनी बार पढ़ें, तो 3 का टेबल इतनी बार पढ़े, या तो 7 आ जाए या तो इससे थोड़ा सा कम आ जाए। तो 3 का टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 3 2 जा 6 होगा, और 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। जबकि हमें 9 लेने पे बड़ा हो जाएगा तो हम नहीं ले सकते हैं, तो 2 टाइम्स लेंगे, 3 2 जा 6। 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, और अगला डिजिट हमारा क्या है 8, तो ये हो जाएगा 18। अब 3 का टेबल इतनी बार पढ़े कि या तो 18 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम। तो 3 6 जा 18 सीधे सीधे आता है, तो हम लिख सकते हैं 18, और क्या करेंगे फिर माइनस कर देंगे, तो क्या हो गया, ये आ जाएगा। अगला क्या है 3 है। ठीक है, अब 3 के टेबल हम इतनी बार पढ़े, या तो 3 आ जाए तो 1 टाइम्स पे आएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, ये आ गया। अब 3 में से 3 हमने माइनस किया, कितना हो गया, 0 आ गया। अगला नंबर क्या है 9। 3 का टेबल इतनी बार पढ़े, या तो 9 आ जाए, नहीं तो उससे कम। तो हमें पता है 3 का टेबल अगर 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 में से 9 गया, कितना बचा 0। क्लियर हो गया। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया ये सवाल। अब देखो इसमें यहाँ पे 0 आ रहा है ना, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो गया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट हमारा है देखो नेक्स्ट हमारा है 5 6 8 7। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, किससे करना है 4 से। अब हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, लेवल अपना बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम 2 3 पे सीख रहे थे, थोड़ा सा 4 का किया हमने। तो देखो क्या है 4 का टेबल है, 4 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि या तो 5 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम। तो हमें पता है 4 के टेबल अगर एक बार पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4 होगा, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। जबकि 8 ज्यादा हो जाएगा तो हम 2 टाइम्स नहीं पढ़ सकते, हम 1 टाइम ही पढ़ेंगे बस, है ना। तो 4 1 जा 4 हो गया। अब 5 में से 4 गया, कितना बचा 1। आपको मैं बताऊं फिर से, हमने क्या किया, पहले डिजिट लिया, फिर देखा कि हम टेबल कितनी बार पढ़े कि ये आ जाए। फिर हमने क्या किया, हमने टेबल पढ़ के जो था जितने टाइम्स पढ़ा यहाँ लिख दिया, फिर जो डिजिट जो आया टेबल पढ़ने के बाद उसे यहाँ लिख दिया, और फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस किया, माइनस करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, तो हम अगला डिजिट लेते हैं। ले लिया हमने अगला डिजिट, अगला डिजिट क्या है, ठीक है, अगला डिजिट है 6 हमारा, हमने ले लिया, आ गया हमारा 16। अब 4 का टेबल इतनी बार पढ़ने की कोशिश करेंगे कि या तो 16 एग्जैक्ट आ जाए, और नहीं आ सकता तो थोड़ा सा कम आए। तो हमें पता है कि 4 के टेबल में 4 टाइम्स अगर हम पढ़ते हैं तो 16 आ जाएगा। तो 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या होगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम 16 में 16 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगला नंबर क्या हमारा, माइनस करने के बाद अगला नंबर ले लिया 8 आ गया हमारे पास अगला डिजिट। अब क्या है 4 का टेबल इतनी बार पढ़े क्या तो 8 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम। तो हमें पता है 4 का टेबल अगर 4 टाइम्स 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 4 2 जा 8 आ जाएगा आराम से। हमने पढ़ लिया, 8 में से 8 गया, कितना आया 0। अगला नंबर क्या है 7। अब 4 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि या तो 7 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा कम। तो 4 का टेबल हम एक बार पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4 आएगा। ठीक है, और ये क्या बचा माइनस होके 3। अब देखो यहाँ पे 3 बच रहा है, तो क्या ये पूरी तरीके से डिवाइड हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अभी ये हमने होमवर्क डिस्कस कर लिया आपसे, जो कि मैंने आपको दिया था पिछले डे में करने के लिए। अब मैं आपको क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, आगे बताता हूँ कि और भी कैसी चीजें करनी होती हैं।
ठीक है, थोड़ा सा सवाल ना हम बढ़ा लेते हैं, लाइक 5 के टेबल से लेते हैं। मान लो 5 के टेबल से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, हल्का सा सवाल बढ़ा लेता हूं, इसलिए लेता हूं कि ताकि आपको क्या हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कि बड़े सवाल होंगे तो कैसे करना हम। ठीक है, फिर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड डिवाइड में ही बताऊंगा, जिससे आप क्या कर पाओगे, और भी ज्यादा कमांड बना पाओगे। तो 5 का टेबल मैंने लिख लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, और फिर क्या होगा 5 10 जा 50। ये हो गया। ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैंने लिख लिया। तो हमने टेबल लिख लिया, और हमें क्या करना है अब आगे देखना है। तो देखो इसमें क्या है कि 5 का टेबल है। अब हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 6 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम। तो हमें पता है 5 के टेबल में जो है 6 नहीं आता, लेकिन क्या है, क्योंकि कहीं दिख नहीं रहा 6 आते हुए, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा करेंगे कि 5 के टेबल में या तो 6 आ जाए, नहीं तो क्या होता है 6 से थोड़ा सा कम। तो 6 से थोड़ा सा कम एक 5 ही दिख रहा है ना, तो 5 ले सकते हैं हम। तो 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1, और अगला नंबर क्या है 7, 17 हो गया। अब 5 का टेबल हम इतनी बार पढ़े कि या तो 17 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम आ जाए। तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, है ना, क्योंकि अगला नंबर लेंगे तो 20 हो जाएगा, हो नहीं सकता। 15 ले लिया हमने, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 7 में से 5 गया 2, और 1 में से 1 गया 0, और अगला नंबर क्या है 1 है, हमने 1 लिख लिया। अब 5 का टेबल है, 5 का टेबल हमें क्या करना है कि इतनी बार पढ़ना है कि या तो क्या आ जाए 21 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम। तो हमें पता है कि 5 के टेबल में 21 आता नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि 4 टाइम्स में 20 आता है। अगर 20 से ज्यादा लेंगे 25 नहीं आ सकता। ठीक है, तो 4 टाइम्स लेंगे, 5 4 जा 20, आ गया 20। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 1 में से 0 गया 1 आ गया, 2 में से 2 गया, ठीक है 0 आ गया। फिर हमें घटाने के बाद क्या करना है, अगला नंबर लेना है, क्या है हमारा 6 है। अब 5 का टेबल इतनी बार पढ़े कि या तो 16 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम। तो हमें पता है 16 नहीं आएगा, दिख रहा है टेबल में हमें, तो हमें क्या करना है 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 15 तो आ जाएगा, 15 आ गया। फिर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है ना, 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, और ये 1 में से 1 गया 0। अगला क्या है हमारा 7, तो 17 आ गया। अब 5 का टेबल इतनी बार पढ़ना है आपको कि या तो 17 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम। तो फिर हमें दिख रहा है 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, और ये 0 आ गया। अब क्या हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये 2 आ गया। अब अगला क्या है 8 है, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का टेबल इतनी बार पढ़ना है, या तो 28 आ जाए, नहीं तो उससे थोड़ा कम। तो मैं साफ साफ टेबल में दिख रहा है 28 नहीं आता, तो हमें इस 28 नहीं आता, लेकिन 25 आता है, जो कि थोड़ा सा क्या है इससे कम है। ठीक है, तो ले सकते हैं। कितनी बार में आता है 5 बार में आता है, 5 5 जा 25 आ गया। अब 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, और ये आ गया 0। ठीक है ना, फिर अगला नंबर क्या है हमारा, अगला हमारा है 3, यहाँ पे आ गया। अब अगला नंबर क्या है 5 है। ठीक है ना, 35 हो गया। अब 5 के टेबल में 7 बार में क्या आता है 35 आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 35 से 35, और माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है, ये नीचे वाला अभी समझो, आप रिमाइंडर बताया नहीं मैंने वैसे, ठीक है, तो क्या हो जाए 0 हो जाए, तो समझ लेना है कि हमारा जो है ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। समझ में आया? तो ये एक सवाल मैंने लिया। अब देखो क्या है, अब अगर हम बात करें तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि इस तरीके से हम कर सकते हैं बहुत सारे। आज जो है ना, आज मैं ज्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, 1 2 सवाल बस दे रहा हूँ आपको कि आप करोगे। ठीक है, और कल मैं कुछ डिफरेंट वे सिखाऊंगा। और इसमें क्या करना है आपको कि आज मैं 1 2 सवाल देके ना आपको बस इतना कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप टेबल कम से कम 10 तक याद कर लो आज। ठीक है, ताकि जब हम कल सीखने को आए तो ऐसा हो कि हमें बढ़िया तरीके से सीखने को मिल सके। ठीक है, तो एक सवाल तो मैं आपको ये दे रहा हूँ,
545 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। और दूसरा सवाल है 8165 डिवाइडेड बाई, दो सवाल है, या दो सवाल करना है और आप टेबल करना। क्या करना? टेबल। कहां से कहां तक टेबल आपको करने हैं? 2 से लेके 10 तक टेबल, ठीक है। ये आप टेबल कर लो इतना, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कल जो है नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे बाकी चीजों को सीखने की, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो क्या है कि हम लगातार जो है एक ग्रेजुअली जो है बढ़ने का काम कर रहे हैं, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको जो है उस लेवल तक लेके जाएं जहां से आपको बिल्कुल क्या हो, अभी जो डर है ना वो डर बाहर हो जाए वो, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको मेरा साथ देना है, मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। और कोशिश यही करनी है कि मैं जो भी सिखा रहा हूँ उसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, 2 बार करें, 3 बार करें, देखो क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से ही आती है, ऐसे नहीं आते आप, ठीक है। तो कोशिश ये करना है आपको। दूसरी बात क्या है कि आप ये भी कोशिश करें कि अपने साथ अगर आपके आसपास के हैं तो उन्हें भी जोड़ें, ठीक है, चैनल पे उन्हें ज्वाइन कराएं, ताकि क्या हो जाए कि वो भी सीख सकें, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वीडियो को जो है, जब भी देखो वीडियो देख रहे हो आप, तो इतनी तो आप मेरे लिए कर सकते हो, ठीक है, कि वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकते हो ताकि दूसरे भी देख सके, ठीक है। समझ में आ रहा है? और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया तो बिल्कुल भी ना बोले, ठीक है। धन्यवाद।